हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो यह क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए फिजिक्स का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, यह चैप्टर में बताए जाने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर से आपके परीक्षा में 10 से 12 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलता है, यहाँ से कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। और बैच मेरे प्यारे बच्चों या पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर बैच या पीडीएफ नोट्स आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो प्रश्न का उत्तर आता है चैट सेक्शन में लगाते चलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, यानी कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को बता दें कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है जो कितना होता है प्यारे बच्चों, 80 होता है। जब धातु की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो धातु के लिए इन्फिनेटिव अनंत होता है। और जब मेरे प्यारे बच्चों वायु की पूछा जाए, वायु का पूछा जाए या मेरे प्यारे बच्चों क्या निर्वात का पूछा जाए तो इसका कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल ध्यान से प्यारे बच्चों, पानी का पूछा गया तो पानी के लिए 80 और धातु के लिए अनंत और वायु के लिए मेरे प्यारे बच्चों या निर्वात के लिए 1 होता है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट को देखने के लिए मिलेगा। देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है, यह भी प्रश्न में आपके परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रा क्या होता है। यानी कि आवेश का रेखीय घनत्व होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक की बात की जा रहा है। तो आप सभी बच्चों को बता दें आवेश का रेखीय घनत्व होता क्या है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर जो होता है ना प्यारे बच्चों, आवेश का जो फैलाव होता है ना, वहीं क्या होता है प्यारे बच्चों, आवेश का रेखीय घनत्व होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसका मात्रक की बात की जा रहा है, इसका मात्रक यहाँ पर से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कूलाम बटा मीटर हो जाएगा। कैसे, तो कुल आवेश, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कुल आवेश बटा में क्या चला जाता है, तो कुल आवेश बटा में कुल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है ना प्यारे बच्चों लंबाई, यानी कि लंबाई हो जाएगा यहाँ पर लंबाई। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यानी कूलाम बटा मीटर किसका मात्रक होता है, तो आवेश का रेखीय घनत्व का। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए तो ए नंबर हो जाएगा। और जब मेरे प्यारे बच्चों आवेश का क्षेत्रीय घनत्व या क्षेत्र घनत्व पूछा जाए तो उसको कूलाम बटा मीटर स्क्वायर होता है। और आयतन घनत्व का मात्रक पूछा जाए तो कूलाम बटा मीटर क्यू होता है। क्या होता है, कूलाम बटा में मीटर क्यू होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया आवेश का रेखीय घनत्व तो ऐसे कूलाम बटा मीटर हो जाएगा। ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पढ़ोगे प्यारे बच्चों तो परीक्षा में 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है ना, अगर चाहते हो कि परीक्षा हॉल में सबसे बेहतरीन मार्क्स लेकर आए तो हमारे द्वारा तैयार किए गए गेस्ट क्वेश्चन या मेरे प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स को जरूर लीजिएगा इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, किसी वस्तु पर आवेश का परिणाम प्लस माइनस ई होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण। किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, वही होता है आवेश का क्वांटमीकरण। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ताकि सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्लास में याद हो सके। तो मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। तो पूर्ण गुणज होता है इलेक्ट्रॉनों का, यानी पूछ रहा आवेश का परिणाम इलेक्ट्रॉन का होता है तो पूर्ण गुणज होता है। ए न बी नंबर ऑप्शन आप लोग लगा दीजिएगा, परीक्षा में तबाही मचेगा 2027 के परीक्षा में। ठीक है ना, तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है ना, और रोज क्लास करना चाहते हैं तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे प्यारे बच्चों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते इस नंबर पर मैसेज करके। ठीक है ना, यहाँ पर जो कहा जा रहा है किसी माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता यानी ऑप्शनल ई आर होती है। यानी ई आर क्या होता है, तो ई आर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शनल बटा में क्या होता है, ऑप्शनल नॉट होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब कई बच्चे नहीं जानते तो बता दें, इसका मतलब ऑप्शनल नॉट ऑप्शनल होता है और जब इसमें जीरो लगा देंगे तो ऑप्शनल नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर समझ लीजिएगा ऑप्शनल बटा ऑप्शनल नॉट हो जाएगा। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी परावैद्युतांक का एसआई मात्रक की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों परावैद्युतांक का जो एसआई मात्रक होता है ना, जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ से लगाएंगे चैट सेक्शन में सारे बच्चे। तो कूलाम मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग लगाकर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएगा। देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आना चाहिए और चैट सेक्शन में सारे प्रश्न का उत्तर लगाते चलिए। ठीक है, स्थिर विद्युत
विद्युतीय क्षेत्र होता है, यानी स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है ना, जो क्या होता है संरक्षी होता है, संरक्षी होता है मेरे प्यारे बच्चों। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल याद कर लीजिए। सारे प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा, अगर यहाँ पर कंप्लीट रखोगे तो परीक्षा में आसानी से बना पाओगे। देखिए 2010 में पूछा गया, उसके जस्ट बाद 2011 में भी पूछ दिया गया, ठीक है। तो आपके भी परीक्षा में आ सकता है, तो सारे बच्चे याद कर लीजिएगा। टॉपर बनना चाहते हैं, बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं, तो फिर से बता दें इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितना क्लास दे रहा हूँ करते चले जाइए, चैप्टर वाइज सारा चीज मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सारा चीज का क्लास मिलेगा। सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है इस नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। और नोट्स लेना चाहते हैं, गेस्ट क्वेश्चन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक यानी कि लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत तीव्रता को ई से सूचित करते हैं, तो ई बराबर क्या होता है, F/Q होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बल बटा में क्या होता है, तो बल बटा में आवेश होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से, आवेश होता है, बल बटा में आवेश होता है, ठीक है। और विद्युत तीव्रता बराबर है, और इसका मात्रक पूछ दिया जाए तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन बटा कूलम उसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, फार्मूला पूछा जा रहा है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/Q हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि इज इक्वल टू F/Q। बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देख लीजिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सारे बच्चे जो लोग क्लास कर लेंगे ना परीक्षा में तबाही मचा देंगे। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहते हैं, यानी कि दो विद्युत आवेश के बीच में लगने वाला क्या मेरे प्यारे बच्चों के आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करता है ना, वही होता है कूलम का नियम। कूलम्स लॉ पढ़े हो ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती तथा उन दोनों आवेश के बीच के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही होता है कूलम का नियम। तो कूलम का नियम क्या कर रहा है, तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से डी नंबर हो जाएगा। देखिए 2023 में आया प्रश्न, परीक्षा में डायरेक्ट तबाही मचाना है, तो सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, यानी प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो बताएंगे सारे बच्चे। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में तबाही मचाना है तो सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि परीक्षा में सारे प्रश्न आप लोग बना पाएं, ठीक है। तो प्रति इकाई आवेश आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूरा क्वेश्चन लड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है, जितना क्लास दे रहा हूँ रोज क्लास कीजिए, चैप्टर वाइज अगर नहीं करोगे ना तो फिर परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। VBI से आप लोग प्यारे बच्चों कितना सही कर सकते हो, 25 से 30 यहाँ आप लोग सही कर सकते हो, 25 से 30 ही ऑब्जेक्टिव सही से कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि 35/35 लेकर आए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, तो आपको चैप्टर वाइज की ओर फोकस करना चाहिए। क्या मैंने बोला है, चैप्टर वाइज की ओर फोकस आपको करना चाहिए, तभी आपका स्कोर 450 नंबर तक जा पाएगा। इसीलिए बता रहा हूँ चैप्टर वाइज करो, फिर VBI करने में मजा यहाँ लगाता है। आगे से ही VBI पढ़ोगे ना तो फिर परीक्षा में मजा नहीं आएगा देने में, ठीक है ना। इसीलिए आगे चैप्टर वाइज पढ़ लो, फिर उसके बाद VBI पढ़ना, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युतशीलता का SI मात्रक की बात की जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, कूलम स्क्वायर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या मैंने बोला है, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो विद्युतशीलता बराबर, तो यहाँ पर मिल जाएगा न्यूटन बटा मीटर बटा में कूलम स्क्वायर, इसी का मतलब यही हुआ। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग लगा दीजिएगा, परीक्षा में तबाही मचेगा प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समझिए। कहा दे रहे प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक में होता है, यानी ESU में मात्रक में क्या होता है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या होता है, तो 4.78 गुना 10 के घात 10 होता है। क्या मैंने बोला, 4.78 गुना लगभग 4.8 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ लगभग में देने के लिए 4.78 दिया रह सकता है, ठीक है। अगर 4.8 भी दिखे तो ये भी लगाओगे तो बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से प्यारे बच्चों, परीक्षा की प्रिपरेशन सबसे बेहतरीन इसी चैनल पे कराई जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है। ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है हवा में ई आर का मान होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हवा में ई आर का मान क्या होता है, तो मैंने बताया कि नहीं बताया कि हवा के लिए क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हवा के लिए 1 होता है। जब मेरे प्यारे बच्चों धातु की बात की जाए तो धातु के लिए क्या होता है, तो अनंत होता है मेरे प्यारे बच्चों। और जब पानी के लिए पूछ दिया जाए तो पानी के लिए 80 होता है। बताया था कि नहीं, शुरू वाला पहला नंबर क्वेश्चन याद कीजिए। तो हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कहा जा रहा है कि एक समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि एक समान वेग से चलता आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र भी करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा। तो इसके लिए क्या देगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र का भी अनुभव करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का भी अनुभव करेगा। तो इसका सही आंसर क्या लगाओगे, तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए सी नंबर हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना, सारे बच्चे बताएंगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और परीक्षा में कहीं ना कहीं 450 नंबर टॉपर तक आप लोग पहुंच पाओगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो समरूप वेग से चलयान आवेश उत्पन्न करता है, तो समरूप वेग से चलयान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या मैंने बोला, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है ना, जो क्या होता है 1.8 गुना 10 के घात में क्या होता है प्यारे बच्चों 11 कूलाम बटा केजी होता है। क्या होता है, कूलाम बटा में केजी होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश की बात की जाए तो 1.8 गुना मेरे प्यारे बच्चों 1.8 गुना 10 के घात 11 कूलाम अपॉन केजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। 2011 में, फिर उसके बाद 2023 में आया प्रश्न। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, परीक्षा में आपको सबसे बेहतरीन अंक दिलाने का दिलासा दे रहा हूँ, तो आप लोग भी मेहनत भी जरूर करना। ठीक है ना, आवेश कार्य के घनत्व का मात्रा क्या होता है, तो सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होता है वही होता है आवेश कार्य के घनत्व, तो कूलाम बटा मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लगा दीजिएगा ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यार बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है आवेश का पूर्ण वितरण से क्षय होता है, यानी आवेश का पूर्ण वितरण से क्या क्षय होता है, तो मेरे प्यार बच्चों आवेश के पूर्ण वितरण से ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्षय होता है, एनर्जी हास होता है। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा इस चैप्टर से, जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसी वीडियो से आएगा। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, यानी किसका अस्तित्व होता है प्यारे बच्चों जो संभव नहीं है, तो याद कर लीजिएगा किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो 2.4 गुना, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 2.4 गुना 10 के घात -19 कूलाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका अस्तित्व संभव ही नहीं है। ठीक है ना, इसका अस्तित्व संभव है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, लेकिन ये वाला एडजस्ट नहीं करता है, यानी पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, ऑप्शनल नोट का बीमा होता है। बीमा क्या होता है, बीमा से भी आपके परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो टेंशन नहीं लेना, बीमा निकालने के लिए भी बता दूंगा, यहाँ पर बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों, मुक्त आकाश का पैरावैद्युता ऑप्शनल नोट का मान होता है, यानी मुक्त आकाश का पैरावैद्युता ऑप्शनल नोट का मान होता है। अलग से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 8.85 गुना 10 के घात -12 फैराडे बटा मीटर होता है ना, जो क्या होता है मुक्त आकाश का पैरावैद्युता। ठीक है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यहाँ से बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आवेश का बीमा होता है, तो आवेश के लिए बीमा होता है, इसको ध्यान रखिएगा, बीमा हमेशा बड़ी बड़ा ब्रैकेट में रहता है, तो बिल्कुल ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों आवेश का यहाँ पे पूछा जा रहा है बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, AT होता है, AT भी दिया रह सकता है और IT भी दिया रह सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, AT या IT होता है जो आवेश का बीमा होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है आवेश का SI मात्रक, यानी विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक की बात की जाए तो कूलाम होता है ना, जो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी आसान क्वेश्चन होता है। बताइए, इतना आसान पैटर्न है, आप लोग आराम से परीक्षा में तबाही मचा सकते हो। ठीक है, जितना दे रहा हूँ सिर्फ आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, रोज क्लास कीजिए, बिना रोज क्लास किए संभव नहीं है, इसलिए रोज क्लास कीजिए और दोस्तों के पास जितना हो सके वीडियो को भी शेयर कीजिए। ठीक है,
यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा था गॉस का प्रमेय है। तो गॉस का प्रमेय क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों गॉस के प्रमेय में जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों गॉस के प्रमेय में जो होता है ना, जो क्या होता है, तो बिल्कुल ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। तो गॉस का प्रमेय जब सिद्ध करते हो तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आता है। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा सही आंसर, यानी कि डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, विद्युत तीव्रता का बीमा होता है, यानी कि विद्युत तीव्रता का बीमा क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता के लिए बीमा मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि विद्युत तीव्रता के लिए मेरे प्यारे बच्चों बीमा होता है, जो क्या होता है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जैसे 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ से हो जाएगा सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। MLT 3m के घात में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और सेम चीज़ लगता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी दिया गया, तो बी और सी दोनों ऑप्शन लगाना बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, परीक्षा में तबाही आप ही लोग मचाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी होता है ना, जो मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्र की शक्ति की भी जानकारी हमें पता चल जाती है, दिशा का भी पता चलता है, आवेश की प्रकृति का भी पता चलता है, और इनमें से सभी आप लोग को लगाना है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल ऑफ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से लगा दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परीक्षा में तबाही मचेगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है इनमें से कौन सी जो होता है ना राशि अदिश है। अदिश राशि कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो अदिश राशि की ना बात करा जा रहा है। तो अदिश राशि मेरे प्यारे बच्चों देखोगे यहाँ पर, तो अदिश राशि होता है ना, जो लगता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो अदिश राशि जिसमें आवेश लग गया, लिख लीजिए अदिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदिश। आवेश जिसमें रहेगा अदिश हो जाएगा। धारिता भी अदिश है, क्योंकि क्यू बटा भी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कुल किसी भी चालक का प्रतिरोध आर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो धारिता भी क्या हो जाएगा अदिश, विभव भी क्या हो जाएगा अदिश, लेकिन इनमें से सभी आप लोग को लगाना है, इनमें से सभी है मेरे प्यारे बच्चों जो अदिश राशि है, ठीक है। तो याद रखना स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और जब विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश पूछा जाए तो इसका भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत ध्रुव आघूर्ण के दोनों में से किसी एक जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ सकते हो कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक की बात जहाँ पर भी कर दिया जाए तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों कूलाम मीटर लगा देना है। कूलाम मीटर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम मीटर होता है ना, जो क्या होता है, कूलाम मीटर होता है जो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र जो होता है प्यारे रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति सभी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 30 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व समझ रहे हो ना, यहाँ पर होता है वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के जो होता है प्यारे क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है ना, जो क्या होता है प्यारे आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। जैसा कि ये कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, और इस पर जो आवेश का जो फैलाव होगा ना, जो आवेश का फैलाव होगा वही होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिससे आवेश का पृष्ठीय घनत्व या क्षेत्रीय घनत्व कहा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा में क्या चला जाएगा प्यारे बच्चों, कुल आवेश बटा में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल, यानी कुल क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होगा वही होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। लेकिन कुल आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कुल आवेश बोला जाए, आवेश बोला जाए, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, यहाँ से कूलाम हो जाएगा। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल तबाही मचेगा परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। तो भौतिक राशि कौन है ना जो सदिश है, तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता होता है ना, जो क्या होता है, सदिश राशि होता है। विद्युत फ्लक्स, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाएं की संख्या को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो विद्युत फ्लक्स ही कहते हैं। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी भौतिक राशि सदिश, यानी कौन है जो वेक्टर क्वांटिटी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वेक्टर, समझ रहे हो ना। तो विद्युत तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी नंबर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा जाए जब किसी वस्तु
पर आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। यानी जब किसी वस्तु पर आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है, कोई रिस्क नहीं है, कोई चांस नहीं है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखो, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी ना बताएं कि आवेश का पृष्ठ को सिग्मा से सूचित करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या होता है। तो कुल आवेश बटा में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुल आवेश अभी बताया मैंने, कुल आवेश बटा में क्या होता है, कुल क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, क्षेत्रफल। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखा जाए तो कैसे लिखो, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यू। क्यू का मतलब क्या हुआ, आवेश। क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, एरिया। तो क्यू बटा ए, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, सारे बच्चे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो ना, तो सारे के सारे बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, कूलाम बल क्या है। तो कूलाम बल होता है ना, जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम बल होता है ना, जो क्या होता है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, यानी कि ए और बी दोनों। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी देख लो बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति सभी हो जाएंगे। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है किसी, देखिए निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। यानी कि किस राशि का मात्रक होता है ना, जो वोल्ट अपॉन मीटर होता है। बिल्कुल ध्यान से गलत नहीं कीजिएगा, गलत कर दोगे तो फिर फंस जाओगे आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, बिल्कुल ध्यान से लगेगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा जाए तो विद्युत फ्लक्स का भी मात्रक आप लोग बता दीजिएगा। विद्युत विभव का क्या होगा, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक की बात की जा रहा है तो बिल्कुल फैराड बटा मीटर हो जाएगा, फैराड बटा मीटर हो जाएगा जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर होता है। और मेरे प्यारे बच्चों नोट्स ले लीजिए, गेस क्वेश्चन ले लीजिए। अगर चाहते हो कि परीक्षा में आराम से 450 नंबर ले आए, पूरा गारंटी है क्वेश्चन लड़ने का, जितना दे देंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सारे बच्चे से मैं यही अनुरोध करूंगा कि सारे के सारे बच्चे एक बार गेस क्वेश्चन नोट्स जरूर ले लीजिएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, फिजिकल जो होता है प्यारे बच्चों सारे विषय का नोट्स उपलब्ध है। और मेरे प्यारे बच्चों जिससे सारे होमवर्क भी मिलेगा आपसे बच्चों के लिए, और पूरा नोट्स की व्यवस्था है प्यारे बच्चों। यहाँ पे मॉडल सेट भी मिलेगा, सेट मारने के लिए प्रैक्टिस सेट, टेस्ट, सारा चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, सिर्फ इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके हमसे बात करना, फिर आपको सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा। ठीक है, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है। तो विभव प्रवणता का मात्रक होता है जो वोल्ट बटा मीटर होता है। क्या होता है, विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर इज यूनिट ऑफ विभव प्रवणता, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव होगा। सम विभव क्या होगा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव होगा। तो सम विभव क्या हो जाएगा, सम विभव वाई जेड के तल में हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स जो के अक्ष में है, इसका जब सम तल की बात की जाए तो एक्स यानी कि वाई जेड के तल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई जेड के तल में हो जाएगा। यहाँ से लगा दीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लो, कहा दे रहा है कि विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। यानी विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है, यानी बल का मान की बात की जा रहा है। ठीक है, तो मान क्या होता है, क्यू ई होता है। बिल्कुल ध्यान से, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है। ठीक है ना, एफ बटा क्यू होता है। जब त्रिज्या गुना करोगे एफ का मान निकालो तो क्यू ई आएगा ना, समझ रहे हो ना, जितना मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, संबंध क्यू बराबर एन ई निम्नलिखित कौन सा विद्यमान संभव नहीं है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 42 का सही आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से रखेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, परीक्षा में तबाही मचेगा। एक ईएमयू में कितना कूलम होता है। तो एक ईएमयू में 10 कूलम होता है। कितना कूलम होता है, 10 कूलम होता है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मैंने बोला है, एक ईएमयू में कितना कूलम, तो 10 कूलम। याद कर लीजिएगा, ये सभी में समझाने वाला बात नहीं है, इससे आप लोग समझ सकते हो, याद कर सकते हो। जब एक विद्युत ध्रुव को बंद सतह में घिरा हो तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा। जब भी कोई बंद सतह में विद्युत फ्लक्स की बात की जाए तो विद्युत फ्लक्स हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य का मतलब क्या हो गया, जीरो होगा, जीरो होगा। ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों, कहा जा रहे हैं पर
एक EMU में कितना ESU के बराबर होता है, यानी कि एक EMU में कितना ESU के बराबर होता है, तो एक EMU होता है ना जो कितना ESU के बराबर होता है। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा 3 गुना 10 के घात में कितना ESU के बराबर 10 ESU के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक है ध्यान से प्यारे बच्चों ESU के बराबर होता है, यानी कि एक EMU में कितना ESU होता है, तो 3 गुना 10 के घात 10 ESU, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विभव होगा, यानी यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विभव क्या हो जाएगा, तो इसका विभव भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, तो धनात्मक और समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक और समरूप हो जाएगा। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा दे रहा 47 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर समझो कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने के लिए कहा जाता है। दो आवेश के बीच में लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम को कहते हैं, तो मैंने बताया कुलाम्स लॉ कहते हैं, यानी कुलाम का नियम दो आवेशों के बीच में नियंत्रित करने वाला बल को कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। 100% सारे प्रश्न परीक्षा में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कि एक आवेशित चालक को क्षेत्र में धनात्मक जो होता है जो घनत्व सिग्मा हो तो उसके अंदर समय विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 2017 2019, 2017 कंपार्टमेंटल में 2019 के फाइनल में, ठीक है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। यहाँ से 48 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 49 नंबर क्वेश्चन भी समझ लीजिए। कहा दे रहा है संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है, वह कौन है, यानी कि संधारित्रों का कौन सा क्रम, तो समानांतर क्रम में कौन सी राशि क्या पूछा जा रहा है, समान रहती है वह कौन है। तो समान रहने वाला जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो कौन होता है, आवेश होता है। क्या होता है, ऑफ चार्ज होता है ना, जो संधारित्रों के समानांतर क्रम में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समान रहता है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए, कोर्स जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं 2027-28 के लिए प्यारे बच्चों, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल मैसेज कर दोस्तों के पास आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नोट्स वगैरह मिल जाएगा, आप लोग को बैच में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो देखें, किसी आवेशित वस्तु पर कुलाम जो होता है बच्चों, कुलाम आवेश के लिए उनमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो उसमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, 6.25 गुना 10⁻18 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। 10⁻18 यानी कि यहाँ से हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नीचे आओगे तो देखोगे कहा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न क्या है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में राशि प्रत्येक के लिए समान रहती है, वह चार्ज है। क्या है, चार्ज है, ऑफ चार्ज यानी कि आवेश हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बिंदु आवेश के लिए के कारण r दूरी पर विद्युत तीव्रता का मान क्या हो जाएगा। बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर होता है। तो आर के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्रमानुपाती ही ना होगा, तो आर के क्या हो जाएगा, विद्युत क्रमानुपाती। विद्युत तीव्रता पूछा जा रहा है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, तीव्रता में आर स्क्वायर होता है ना, विभव में ना होता है, विद्युत क्या होता है, विभव में ना आर होता है। तो आर स्क्वायर के विद्युत क्रमानुपाती, यहाँ से डी नंबर ऑप्शन आप लोग लगा दीजिएगा, तबाही मच जाएगा परीक्षा में, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, आवेशित समतल के बीच, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ए नंबर ऑप्शन दिया गया है जो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ठीक है। आप लोग दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब रखिएगा, ठीक है। यदि अचालक पदार्थ को गोले को आवेश देने पर उस वह वितरित होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसी चालक को पदार्थ को क्या मेरे पास जो गोले आवेश देने पर वितरित होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा यहाँ से कौन सा, यहाँ से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका सही आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, नहीं विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक की बात की जाए तो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट दिया गया, ठीक है। कहा जा रहा है पर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो संबंध E = F/Q से बेहतरीन संबंध किसी का भी नहीं होगा।
क्यू बराबर ए बराबर क्यू एफ गलत है, क्यू एफ गलत है, ई बराबर एफ बटा क्यू बिल्कुल सही संबंध दिया गया, 2021 में आया है। ध्यान से प्यारे बच्चों परीक्षा में तबाही आपको मचाना है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा जो इसी वीडियो से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये मन में टेंशन आप लोग पाले हुए हो, इस वीडियो से क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, टेंशन नहीं लीजिए। परीक्षा होने के बाद आप लोग देख लीजिएगा, इसी वीडियो से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना प्यारे बच्चों, जितना दे दूंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ आप लोग को वहाँ प्यार जताना है, जितना दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन आप लोग को लगा देना है, कई बार मैंने बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखो कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल गुरुत्व बलों के अनुपात में किस क्रम में होता है, तो किस क्रम में होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों का जो होता है ना, मेरे प्यारे बच्चों पावर के रूप में होता है। तो पावर के रूप में कितना होता है, तो 10 की घात 42 के बराबर होता है, ठीक है ना। 10 की घात 42 यानी 10 टू के पावर 42। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि एक कूलाम आवेश जो 0 मीटर के लिए दूरी पर इससे समान आवेश का बल लगता है, तो क्या लगता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना 9 गुना 10 घात 9 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। बिंदु आवेश के कारण दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा, तो बिंदु आवेश दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आर के वियुक्त क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि ई सदिश तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी सदिश द्विध्रुव अघूर्ण वाले विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल अघूर्ण क्या होगा, तो लगने वाला बल अघूर्णी पी क्रॉस क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई के सदिश रूप के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सदिश रूप के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए नंबर। ध्यान से प्यारे बच्चों परीक्षा में ये सारे प्रश्न आए हैं और आपके परीक्षा में भी ये सारे प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो जब किसी वस्तु पर आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। माई इंक्रीज ऑफ डिक्रीज, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो प्यारे बच्चों, कहा दे रहा है 63 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखो कि ध्रुवन का परिणाम निर्भर करता है, ध्रुवन का परिणाम होता है जो किस पर निर्भर करता है, तो प्यारे बच्चों ध्रुवन का परिणाम होता है ना जो किस पर करता है, द्विध्रुव स्थिर ऊर्जा और सूक्ष्म ऊर्जा दोनों पर निर्भर करता है। तो जी सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, तो वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों वायु में गोले के चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है गोले की त्रिज्या का। क्या गोले की त्रिज्या का कितना, तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बड़ी वाला आर हो जाएगा ना, क्योंकि त्रिज्या को यहाँ पे कैपिटल आर माना जाता है, क्योंकि छोटा वाला मान लोगे तो दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। और अगला क्वेश्चन देखो 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पैरावैद्युतांक की बात की जा रहा है, तो पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है ना जो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। मैंने बताया कि नहीं बताया, तो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ से कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, तो 65 का लगा दीजिएगा कौन सा ऑप्शन, तो डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी नंबर कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे डी नंबर ऑप्शन आप लोग को लगा देना है, परीक्षा में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक। ध्यान से अगला क्वेश्चन है, धातु का पैरावैद्युतांक होता है, धातु के लिए मेरे प्यारे बच्चों अनंत बताएं, पानी के लिए कितना बताया, पानी के लिए 80 बताएं, और वायु के लिए कितना बताया, वायु के लिए मेरे प्यारे बच्चों 1 बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी है। विद्युत वाहक बल का मात्रक जो वोल्ट होता है, और विद्युत विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, ठीक है, तीनों का मात्रक वोल्ट। ध्यान से 69 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या है कि 1 कूलाम मीटर बराबर होता है, यानी 1 कूलाम मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 कूलाम मीटर बराबर 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई होता है। क्या होता है, 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई, और 1 डिवाई पूछ दिया जाए, 1 डिवाई पूछ दिया जाए ना, तो 1/3 गुना 10 की घात -29 कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना, 1 डिवाई पूछा जाए, 1 कूलाम मीटर पूछा जाए, दोनों का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ए नंबर सी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लो मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर क्वेश्चन है, लगभग लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सारे बच्चे लगा दीजिएगा। 1 वोट यूनिट बराबर क्या होता है, यानी कि 1 वोट यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 वोट यूनिट बराबर क्या होता है, तो 3.6
3.6 गुना 10 की घात मेरे प्यारे बच्चों 10 जूल के बराबर होता है, यानी 3.6 गुना 10 की घात 10 जूल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस वीडियो के 70 वो ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको डायरेक्ट परीक्षा में इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मैं तो आप सभी बच्चों को यही कहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग देखकर कंप्लीट कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे इस चैप्टर से इसी वीडियो में इसी 70 ऑब्जेक्टिव में से रहेगा, इसका गारंटी मैं ले हूँ, ठीक है। तो 100% यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेंगे। आप लोग को बता दें मेरे प्यारे बच्चों, न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 27 के लिए 28 के लिए, या मेरे प्यारे बच्चों PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर मैसेज या कॉल अभी कर सकते हो। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। क्या आप लोग को समझ आना है वहाँ पर सारा नोट्स से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बैच और नोट्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा गारंटी है क्वेश्चन लड़ने का, प्रूफ भी आपको दे दूंगा, हर साल का क्वेश्चन लड़ता है उसका। तो मैं तो यही कहूँगा इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर कीजिए। इस वीडियो में बताया जाने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।